सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये इक्वेशन है मेरे पास x+1 = 0. Now the meaning of solution is, if we put any value of x, if we put whatever value of x, if both sides become equal, if you put any value of x and by putting that value, if both sides become equal, then that is the solution of that equation. सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू होता है, आंसर नहीं होता. आंसर तो किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है. जो आप दूसरा सॉल्यूशन कह रहे हो ना, वो वाले उसकी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं. तो सॉल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे मैं x की जो वैल्यू रखूं, तो मेरे पास दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज नोन एज राइट हैंड. ये बेटा लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ऑन राइट, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ x की वैल्यू रखनी है तो दोनों साइड इक्वल हो जाए. सपोज मैंने x की वैल्यू 1 रखी बेटा. आर बोथ साइड्स इक्वल? आर बोथ दीज साइड्स इक्वल और नॉट? अच्छा, यस और नो? बेटा क्वेश्चन, यू डोंट नो द क्वेश्चन और ना ही आप इंटरेस्टेड हो. सही है. I can see lot of student talking, especially girls, in all sections. They keep on talking. 6F बिल्कुल सेंटर में दो गर्ल स्टूडेंट बैठी हैं. They keep on talking. सेंटर लाइन सेंटर में. हाँ, जो पीछे देख रही है स्टूडेंट उसी को बोल रहा हूं मैं. देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, सो व्हाट इट बिकम्स? 1 + 1 दैट इज 2. इज 2 इक्वल टू 0? सर नो. If I put the value of x as -1, so what is the solution now on the left side? लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा? -1 + 1 कितना होता है बेटा? सर 0. तो 0 = 0. इज दिस द सॉल्यूशन? सर यस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन द प्रीवियस क्लास. मतलब अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू -1 रखी तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई. सर यस. यस और नो? तो देयरफॉर x = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो x-1 है. इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये तो हमने जो मेथड किया ना बेटा, हमने क्या किया है इसको, क्या किया हमने? हिट एंड ट्रायल से किया, मतलब कुछ वैल्यूज पुट कर दी. बट हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन? अब आपके पास क्वेश्चन था कि आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है. देखिए, यहाँ पे मेरे को जो इक्वेशन गिवन है बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? दिस इक्वल टू 0. नाउ टेक वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड. x को हम इसी तरफ रखते हैं बेटा, एंड आई ट्रांसपोज एज 1 ऑन द अदर साइड. अगर 1 को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो व्हाट इट बिकम्स? सर इट विल बिकम माइनस. -1, राइट? तो अब x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -1. सो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन. और हमने पुट करके भी देखा था तो -1 इज द सॉल्यूशन. यस और नो? सर यस. नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x + 2 इक्वल टू 0. अगेन take the constant on the other side. This +2 when go to that side will become -2. -0 -2 will be -2. So now to find out the value of x, what it becomes? So सर what -2/2. it comes out to be again -1. Hence the solution of both the equation is same. So therefore this statement True. is it clear? Yes. Now comes to the second question बच्चों. Now comes to the second question.
Now what is the second question? Sir, 1/3 of a number added to itself gives 8. Right. Then Sir, it can be expressed as x by 3 plus 8 equals to x. yes, in the previous class I have explained this. 1 by 3 of a number. This is correct. If we take x as a number and add this to itself, matlab x by 3 plus x, then the answer is, 8. so this will be the right statement. So hence this is All. false. Clear है बच्चों सबको? Yes. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी. राइट. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज देयर. यस बच्चों, रीड द क्वेश्चन. Let Kanika's present age be X years. Right? Complete the following table showing age of her relatives. Her brother is 2 years younger. How will you express it in the expression form? Kanika's age is X year. Her brother is 2 years younger. Sir, x minus 2. एक ही स्टूडेंट बोले जा रहे हैं, बाकी सब. हाँ जी बच्चों, सेक्शन एफ, सेंटर बेंच सेकंड स्टूडेंट, सेकंड बेंच, सेंट्रल लाइन सेकंड बेंच. प्लीज कम बेटा. नहीं, आप नहीं, दूसरे स्टूडेंट आए. प्लीज कम बच्चे. Good morning, sir. What will be the expression for the first part? Our brother is 2 years younger. X minus 2. How x minus 2 beta? Sir, Can- Kanika's age is x and her brother age is 2. Our brother age is 2, right? Is this clear? Sir, yes. बच्चे, if her brother age is 2, then how you can write x minus 2? बेटा ब्रदर की एज 2 years गिवन है. यस और नो? Sir, yes. बेटा कहां पे लिखा हुआ है ब्रदर की एज 2 years है? Younger है. यंगर है. यंगर बोलो ना बेटा, 2 years थोड़े है. ठीक है. सो नाउ ही इज गिवन दैट द ब्रदर ऑफ द कनिका's age is x and brother is 2 year younger. Younger means lesser. Sir, yes. So x subtracting minus sign, lesser. I have explained you when we have learned about how to make the expression कि आपको प्लस लगाना है, माइनस लगाना है. There are some words. So younger was one of the words. Sir, yes. So which sign you will put? Sir, subtracted. Subtracting. So it will be. X minus 2. Now next question is, her father's age exceeds her age by 35 years. How will you express this? What is the meaning of exceeds? Sir, more. More. So now how will you express this? Sir, x plus 35. X plus 35. Next. Her mother's age is 3 years less than that of her father. 35 minus 3. 35 minus 3. Right? 35 minus 3. Why 35 minus 3? Sir, because her father's age is 35 and her mother's age is 3 years less. Then less means minus. Beta, here it is given her father's age is 35 years. हाँ जी बच्चे, where it is given? 35 नहीं है, 35 एक्सिस से ज्यादा है. बच्चे, her father's age is 35 years more than her age. Suppose your age is 15 years or 12 years. Let's say 12, 15 ज्यादा होगी, आप 6th क्लास के बच्चे हो. Around 10, 12 होगी. ठीक है. तो if your age is 12 years, your father is 35 years
elder to you, then what will be his age? It will be still 35. बेटा फादर की एज कांस्टेंट थोड़े हो गई है, वो भी ग्रो कर रहे हैं ना, या उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया है? यस, फादर्स एज विल बी हाउ मच? x plus 35. Yes or no? See, I'll take example. If let's say your age is 12 years, your age is 12 years, your father is 35 more than you. 12 plus how much it will become? Is this clear? Yes or no? Now this is the age of father. Your mother is 3 years younger, so this is the father age minus 3. So what will be mother's age? Tell me बच्चों. X plus 35 minus 35. So what it becomes? X plus. Is it clear बच्चों? Is this clear or not? Yes. हाँ जी बेटा, everything is clear or not? Yes. चलिए next question. Her grandfather's age is 8 times of her age. चलिए मैं बुलाता हूँ किसी बच्चे को. 6D. 6D. बेटा ये जो सेंटर वाली लाइन में फ्रंट बेंच पे बॉय बैठा हुआ है, प्लीज कम. हाँ जी बच्चे. Good morning, sir. Morning. How will express this? Grandfather's age is 8 times of her age. अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विच साइन विल बी देयर? आपको पढ़ के क्या? Sir, sir, multiplication. Multiplication, because 8 times is there, so then what will be the expression? हाँ जी बच्चों, क्या एक्सप्रेशन होगा? बेटा देखिए Sir, 8x. 8x. 8x कैसे होगा बेटा? Sir, 8 multiplied by x. By multiplication. Sir, because 8 times. Very good. Please sit down. Anyone has any doubt in this entire question? किसी भी बच्चे को कोई चीज ना क्लियर हुई हो बेटा, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस. देखिए इट मे सीम्स वेरी इजी, बट जब एग्जाम में करते हैं ना हम बच्चे, तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं. जैसे 8 टाइम्स को हम x plus 8 लिख देते हैं, राइट? सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू रीड इट केयरफुली. आपको वर्ड्स देखने हैं जिससे आपको पता चलेगा कि whether you have to put positive sign, negative sign, multiplication or division. So that is very important. Read the question 2-3 times. Like it was written, her father's age exceed her age. कुछ वर्ड्स हैं बेटा, ये याद रख लो, इनका मीनिंग याद रख लो. Exceeds, more, right? Is this clear? So you have to look the various words which will tell you what you have to do. Is it clear बच्चों? क्वेश्चन नोट हो गया सब लोगों का? Everyone has noted down? So yes. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे. Yes. Now this is a match the following question. चलिए बच्चे, Angel from section D, is she there? आ जाइए बेटा. Morning, sir. Mani beta, have you understood the topic which we have covered? Sir, yes. What you have understood? Sir, in question number 12, Kanika age is x. Question तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा. I have asked you. We have done the concept of making the expressions. Algebraic expression बनाना सिखाया ना हमने बेटा. Sir, yes. आपको समझ में आ गया बच्चे? Sir, yes. कोई डाउट? Sir, no. कोई डाउट नहीं है. Sir, yes. चलिए फिर मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए ये वाला जरा.
मैच द फॉलोइंग वाला बेटा. Sir, okay. The number of corners of a quadrilateral. हाँ जी बच्चे. Sir, B option constants. कांस्टेंट होते हैं. Sir, yes. कैसे पता चला बेटा? Sir, because in this question we have 4 corners, but in this there have no option to select 4. Then constant. Why we have taken the constant then? Because बच्चे corners of a quadrilateral remain same always. It doesn't changes. And the meaning of constant is which does not change. Next question beta. The variable in the equation 2p plus 3 equal to 5 is. What is the variable? Sir, -1. -1. Where is -1? I cannot see anywhere -1. हाँ जी बच्चे. Which is the variable in this expression? कौन सा वेरिएबल है बेटा? अच्छा कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 3, 5 and 2 are constants. Sir, yes. तो वेरिएबल कौन सा बचा? Sir, P. p हो जाएगा. Yes. क्वाड्रिलेटरल कांस्टेंट हो गया, राइट? नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. यस, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? सिट डाउन. पीयूष फ्रॉम सेक्शन बी. पीयूष आ जाओ बच्चा. Yes, beta, please tell me what is the solution of the equation x plus 2 equal to 3. बेटा प्लीज टेल मी. टाइम नहीं किल करना है. आता है क्वेश्चन आपको? ये इक्वेशन गिवन है बेटा x plus 2 equal to 3. इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बताया था बेटा? आई कांट हियर यू. मैम प्लीज चेक द सिस्टम, ऑडियो सिस्टम. +1 +1 कैसे आया बेटा? सर x +3 सर x +2 = 3 हाँ जी. सर उसमें 1 करेंगे तब 3 आ जाएगा. हाँ जी बताओ बेटा. x +2 +1 = 3 ऐसे करेंगे. डाउन. हाँ जी सांची फ्रॉम सेक्शन बी. सांची हेलो. हाँ जी आप बताइए बच्चे. बोलिए बेटा. Your voice is not clear बच्चे. I think there is some issue in the mic. And there is no voice. Sit down beta. I can't hear you, so I'll call someone else. Karan Veer from section A. Karan Veer. सर वॉइस इज कमिंग. Yeah, now it is coming. माइक वर्किंग पे नहीं. Please explain. Sir, F part. हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप? मैंने इसका आंसर Better this question x plus 2 equal to 3. What will be the solution of this equation? सर x + 2 हाँ जी आगे. Yes.
x plus 2 equal to 3, then So That- answer is F part. बेटा f बार क्या बोल रहे हो? She wants to do. Ma'am, what she is saying? Sir, X. x मतलब f choice बोल रहे हो आप? Sir, yes. नो बेटा नो, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, मैंने किसी और को बुलाया था ना, करणवीर। He is gone for extra class. खुशदीप, खुशदीप, Present. please come. Please explain me how to do this. Good morning, sir. Good morning. X plus 2 equal to 3. How to find out the solution of this equation? Sir, option D minus 2. Beta, repeat your statement. Sir, minus 1. नहीं, बेटा बैठ जाइए। देखिए बच्चों कैसे करना है इसको। I have explained you कि whenever you have to find the solution of an algebraic expression, so make the variables on one side and constant on one side. यहाँ पे देखिए बेटा x plus 2 ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. So what we'll do, we'll change the position of this constant and take it to the right side. So this is x plus 2 equal to 3. When you take x plus 2 on the other side, this becomes, so what is the value of x? 1. So this is the right choice. इसका जो solution given है बेटा, choice is correct. Is it clear or not? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे, कोई डाउट इसमें? Sir, no. सॉल्यूशन इज सेम x प्लस 1. नेक्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ रहा है बेटा? 2p plus 3 equal to 5. What will be the solution of next equation? Please solve it and tell me. जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों इसको. हाँ जी बच्चों, किस किसने कर लिया बेटा ये? Raise your hands. None of you have done? Yes, students. Sir, done. किसने किया? प्लीज रेज योर हैंड. ऑप्शन एफ से आवाज आई है. हाँ जी बताइए बेटा क्या किया? Sir, one answer. 1 आ गया? Sir, yes. हम करेंगे. This is given 2p plus 3 equal to 5. Sir, yes. Take 3 on that side. P will be equal to 5 minus 3. Sir, yes. P equal to, 2. and P is equal to 2 by 2. 2 by 2 1. फिर कट हो जाएगा, 1 आएगा आंसर. 2 by 2 कर दिया बेटा, तो this will also be 1. 1. तभी चॉइस सेम आ रहा है C. Is this clear? Is this clear? Sir, yes. Next question is a sign used in an equation. कौन सा साइन यूज करते हैं इक्वेशन में बेटा हम? इसका चॉइस इक्वल टू. तो ये दोनों जो आ गए x और -1, इनका कोई भी पेयर नहीं है. सबको क्लियर हुआ बेटा ये? Yes. कोई डाउट? एनीथिंग नॉट क्लियर? एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग अगेन। राइट, कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पे बेटा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैच करने हैं। राइट, सो रणवीर सिंह फ्रॉम सेक्शन ई, रणवीर सिंह फ्रॉम सेक्शन ई प्रेजेंट, Yes. प्लीज कम रणवीर। Yes. आप मुझे नजर ही नहीं आ, अच्छा सेक्शन ए में हो Yes. बेटा। रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट ए, 6 more than thrice a number, 6 more than thrice a number, इसका मीनिंग क्या है बेटा स्टेटमेंट का, पहले तो मुझे बताइए। रणवीर सिंह, कैन यू हियर मी? Yes. आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आता नहीं है? इनमें से कौन सा पार्ट आपको समझ में आ रहा है वो बता दो मुझे। कौन सा पार्ट समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी, कोई भी एक पार्ट बता दो। बोलो बेटा कुछ। डाउन, कौन बताएगा बच्चे? Who will explain? Raise your hands. कोई स्टूडेंट, अच्छा एक स्टूडेंट का हैंड रेज है सेक्शन सी से। सेक्शन सी से है बच्चे, आ जाइए पीछे से आप। सेक्शन सी, First option. फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ए पार्ट बेटा, 6 more than thrice a number। बेटा ए पार्ट कैसे हुआ? ए पार्ट में 6 कहाँ पे आ रहा है बेटा? 6 more, 6 more का मतलब है एडेड if that number is any number x or y। सो देखिए ये स्टेटमेंट बन रही है। Yes. यहाँ पे एक नंबर है बेटा y, इसका थ्राइस लिया तो हमने 3y बन गया, इसमें 6 ऐड किया तो दिस बिकम्स 3y प्लस 6। इज दिस क्लियर? प्लीज सिट डाउन। राइट, सेकंड पार्ट बच्चों, 3 लेस देन कोशेंट ऑफ x बाय y। तो वैसे बड़ा सिंपल है, समझ आ रहा होगा देख के। नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है ना? तो देख के समझ आ रहा है, कोशेंट वर्ड आ गया। कोशेंट का मतलब डिवीजन, एक ही पार्ट में डिवीजन है ना। राइट, समझ में आ रहा है ना बेटा? कोशेंट का मतलब देखिए यहाँ कोशेंट ऑफ x बाय y। राइट, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 एडेड टू थ्राइस ए नंबर। Third option. थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज 5 टाइम। Option 5 plus 3x. तो बड़ी तेज आवाज आई है बच्चों की। समझ में आ गया है या सामने नजर आ रही थी ऑप्शन? हाँ जी बच्चों, समझ में आना शुरू हुआ कुछ? Yes. कितनी देर के लिए? हाँ जी, आज की क्लास तक के लिए या आगे भी आएगा? आगे भी आएगा। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डू दिस क्वेश्चन बच्चों, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। Everyone to do it. हो गया बेटा?
हाँ जी बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? एनीवन? और मुझे सेक्शन सी से 2 गर्ल्स के हैंड नजर आते हैं, और कुछ नहीं करता कोई। और अदर सेक्शंस? हाँ जी, एक सेक्शन एफ से गर्ल ने हैंड रेज किया। देन यार बॉय कोई नहीं है जो मतलब जिसको समझ आ रहा है मैथ? किसी भी बॉय से कोई आंसर नहीं आता? नेवर आई हैव सीन एनीवन रेजिंग हिज हैंड्स। देयर इज नो बॉय इन ऑल द 6 सेक्शन। वेरी बैड बच्चे। हाँ जी, कोई भी बॉय बेटा किसी भी सेक्शन से, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। कौन आएगा? आई वांट सम बॉय। इज देयर समवन हु कैन कम एंड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? एनी सेक्शन से कोई भी आ जाए बच्चे, एनी स्टूडेंट्स, एनी बॉय स्टूडेंट? नो वन? ओह वेरी बैड, वेरी बैड। टीचर प्लीज सेंड एनी बॉय हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। माय रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स, प्लीज कम बच्चे। यस, सेक्शन एफ से एक स्टूडेंट आया। हाँ जी बेटा, प्लीज एक्सप्लेन। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? सर यस। बेटा आप हैंड क्यों नहीं रेज कर रहे थे? आपने बताया क्यों नहीं और आ क्यों नहीं रहे थे? मैडम ने आपको पुश किया आने के लिए, तब आप आए। बाय सो बेटा। यस, सम कर रहे थे। अब आपने कर लिया है? सर यस। देन प्लीज एक्सप्लेन मी। सर हाफ मीन्स 1/2 आफ्टर 4 years means after means plus after 4 years is equal to 1/2 plus 4. 1/2 plus 4, ओके। 1/2 plus 4। हाँ जी, एक और स्टूडेंट आया मेरे को नजर। आप बताइए बेटा, प्लीज सिट डाउन। आपका नाम क्या है बेटा? सर सुखविंदर। विंदर, सेक्शन एफ। सर यस। हाँ जी बच्चे, आप बताइए सेक्शन डी में जो स्टूडेंट आया है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर गुड नेम? सर। सात्विक। सात्विक। हाँ जी बेटा, बताइए जरा। सर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट। x डिवाइड बाय 2 प्लस 4। देखिए बेटा, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, सबसे पहले तो आपने किसकी एज एज्यूम की है? एक्स किसको एज्यूम किया है? देयर आर 2 persons, वन इज सुनीता, अनदर इज हर मदर गीता। एक्स, व्हाट इज एक्स हियर? पहले तो मुझे बताओ ना कि एक्स है क्या यहाँ पे? सर गीता, हर गीता मदर। हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है बेटा? लेट द एज ऑफ गीता बी एक्स ईयर्स, राइट? यस। आपने क्या फाइंड आउट किया? देन एज ऑफ सुनीता कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे ना एज के साथ में एक वर्ड लगाओ, प्रेजेंट, यहाँ पे भी। देन प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता कितनी हो जाएगी बेटा? अगर गीता की एज एक्स है, मतलब मदर की एज अगर एक्स है, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ द डॉटर? x/2? सर यस। yes or no? यस। Now this is the base of the question. Now comes the first part. What will be the age of, this is the present age of Sunita. What will be her age after 4 years? सर x डिवाइड बाय 2 प्लस 4। Right. Age of Sunita after 4 years. Yeah. कितनी हो जाएगी बच्चे? सपोज आपकी प्रेजेंट एज अगर अभी कुछ है, तो आफ्टर 4 ईयर व्हाट विल बी योर एज? में 4 ऐड कर दे। सपोज अभी आपकी प्रेजेंट एज है जो 11 ईयर्स है,
आफ्टर 4 ईयर व्हाट विल बी योर एज? 11 प्लस 4 और 5 प्लस 4, जो भी प्रेजेंट एज है। तो आपकी जो प्रेजेंट एज है उसमें आपने 4 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या है बच्चे? x प्लस 2 प्लस 4। दिस इज क्लियर? Sir, yes. किसी को कोई डाउट बेटा? Sir, Right. Now, what will be the second part? Please sit down, beta. Who will come to explain me the second part? Why? कौन आ रहा है? अब सारे क्वेश्चन में कुछ बॉयज को ही बुलाता हूँ जी. Nobody is responding. This doesn't mean कि all the girls are responding. There are few girls which are responding, but no boys were responding previous to that. कौन आ रहा है जी? Next boy. Teacher, please send anyone. Section. हाँ जी, very good. हाँ जी बेटा बताइए जरा. What will Sir, x minus 3. x minus 3? Why? हाँ जी बच्चे. Why? Sir, x divided by 2 minus 3. अच्छा बच्चे एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड देयर एजेस, मींस दोनों की एज फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये सुनीता की एज आ गई, राइट? व्हाट विल बी द एज ऑफ गीता आफ्टर 4 years? व्हाट विल बी द एज ऑफ गीता? बेटा गीता की एज हो जाएगी 4 years के बाद x प्लस 4. हाँ जी बेटा, अब आप बताइए क्या बता रहे थे आप? Before 3 years. बेटा 3 years बिफोर. अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी 12 years है, तो आपकी 3 years के बाद कितनी हो जाएगी एज? 3 years से पहले मतलब Sir, 9 years. 9 years. 9 years के लिए क्या किया आपने? 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया. Sir, yes. तो अभी अगर प्रेजेंट एज x बाई 2 है, तो 3 years बिफोर कितनी आएगी? प्रेजेंट एज Minus 4. माइनस थ्री है बेटा, 3 years बिफोर है. तो ये तो हो गई सुनीता की एज. और सुनीता की मदर की एज कितनी हो जाएगी? Sir, x minus 3. x माइनस 3, राइट? तो गीता एज बिफोर 3 years विल बी, ये दोनों जो मैंने सर्कल किए ना बेटा, दिस वन एंड दिस वन, दिस आर द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. इज दिस क्लियर? Sir, yes. नोट कर लो बच्चों. किसी बच्चे को कोई चीज ना एक्सप्लेन हुई हो, समझ ना आई हो, प्लीज टेल मी. कोई डाउट रह गया बेटा? एनी डाउट्स बच्चे? हो गया नोट डाउन सबका बच्चे? यस और नो? कोई चीज नहीं क्लियर हुई बेटा, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस. हाँ जी बच्चे. Good morning, sir. मॉर्निंग. Sir, I have a doubt in to find the Sunita's and Geeta's age. प्लीज टेल मी व्हाट इज द डाउट. Sir, the doubt is to find the age of the Geeta and Sunita. बच्चे सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, राइट? लेट्स से योर प्रेजेंट एज इज, और लेट्स से द फादर और मदर, your father or mother's age is 50 years. If your age is half of their, what will be your age? बोलो बोलो बेटा, आप बोलो, उनसे नहीं पूछना है, आप अपना बताइए. अगर आपके पेरेंट्स की एज 50 years है and your age is half of them, or let's say your age is 1/3 of your father's age, what will be your age, present age? Sir, the 47.5. आपकी एज 47.5 हो जाएगी. Sir, no. Then बेटा क्वेश्चन को समझो आप. मैं बोल रहा हूं कि लेट्स, आपके फादर की एज 50 years है, योर एज इज हाफ ऑफ, तो कितनी हो गई? आपका मतलब क्या होता है?
डिवाइड बाय 2। Sir, 25. हाँ जी, ठीक है, तो क्या हो गई, डिवाइड बाय 2। सेम क्वेश्चन हियर, मदर एज से, मदर एज को हमने एक्स एज्यूम किया, तो सुनीता की एज कितनी हो गई, या फिर इसको इस तरह से कर लो, लेट द एज ऑफ द सुनीता बी एक्स, देन मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज डबल हो गई ना बेटा, 2x। इज इट क्लियर? Sir, yes. सेम ही है ना मीनिंग तो बेटा, लेट द एज ऑफ द सुनीता बी एक्स ईयर्स, देन द एज ऑफ मदर विल बी 2x, because the age of mother is double of Sunita. Sir, yes. Is this clear or not? Sir, yes. अभी कोई डाउट है तो बताइए बेटा। Sir, no. आपको ना वर्ड्स देखने हैं बेटा, यहाँ पे कौन सा वर्ड्स आपको बता रहा है, हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2. 1/2 टाइम्स एज। समझ में आया बच्चों? Sir, yes. कोई और डाउट, Sir, no. किसी और बच्चे को कोई और डाउट हो? चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes. Next question is, the teacher distributes 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed to the given the number of students? The teacher distributes 5 pencils per students. Can you tell how many pencils are needed? Sir, you have missed the 16th question. Samira sells the newspaper at Janpath Crossing daily on particular day. Which one? Sir, the 16th question. So it is the 17th question you are telling. This one? Sir, no, sir. 16 Samira sells newspaper at Janpath Crossing daily. On a particular day, she had 312 newspaper, out of which 216 are English and remaining in Hindi. Find the ratio of the number of English. Do you have the assignment? So yes. So I don't have that question in the. Please tell me. I'll write it and then I'll explain this. Please tell me what is the question. Sir, Samira sells newspaper at Janpath Crossing daily. I can't write this fast. Samira Sells newspaper at Janpath Crossing daily. हाँ जी, On a daily on a particular day, she had on a particular day 312 newspapers, out of then she has 312. so yes, 312 newspapers, Out of that, out of which 216 are English, out of which 216 are English and remaining in Hindi. are English And remaining in Hindi. are Hindi. So yes. हाँ जी, Sir, find the ratio of हाँ जी, find the ratio of the number of English newspaper to the number of Hindi newspaper. फर्स्ट पार्ट है ना ये। So yes, then the second part is the number of Hindi newspaper to the number of newspapers, total newspapers. बच्चे देखिए, यहाँ से हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। टोटल आर 312 एंड इंग्लिश आर 216। Yes. तो हिंदी कितने हो जाएंगे बेटा? हिंदी कितने आ गए? 96. So what is the first question? The ratio of English newspaper to the number of Hindi newspaper. ये आ जाएगा बच्चों, So yes. तो सॉल्व कर लो।
9/4. 9/4 आ रहा है। Yes. सेकंड पार्ट क्या है बेटा? जी, Sir, the number of Hindi newspaper to the total number of newspapers. how many are Hindi? Sir, 96. How many are total? Sir, 312. कितनी आ जाएगी रेशियो 4/13? Yes. ठीक है जी। Yes. और क्या है पार्ट बेटा? There are only two parts only. There are 2 parts. Everything is clear to all of you? Yes. Anything not clear बच्चों? वो कर दिया आप लोगों ने बेटा ये Sir, क्वेश्चन? first period is started. Okay. So have you noted down this बच्चों? Yes. Students, thank you very much for joining. Thanks a lot, teachers.
हो गया मैम? सर हो गया, हाँ जी। मैं 1 मिनट आ रही इसमें क्वेश्चन मिसिंग था मैम को, बच्चों की जो असाइनमेंट थी उसमें और था हूँ। उसमें इसलिए। था, अच्छा कोई था क्वेश्चन ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। चलो करवा दिया ना हाँ आपने। जी, बच्चे कहते कि मैंने आपने क्वेश्चन छोड़ दिए। क्या है, खुद भी कर लो क्वेश्चन।